नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करते हैं कि नेचुरल डिजास्टर क्या है और नेचुरल डिजास्टर को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं अपने देश के अंदर। तो जैसा कि शब्द डिजास्टर है, डिजास्टर जो शब्द है वो फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना है, डिजास्ट्रे। इसका मतलब होता है डिस मीन्स बैड और इविल और एस्टर मीन्स स्टार। यहाँ पर लिखा हुआ है डिजास्ट्रे, फ्रेंच वर्ड, डिस मीन्स बैड और इविल और एस्टर मीन्स स्टार। आमतौर पे कहा जाता है कि जब भी आपके सितारे गर्दिश में या बैड सितारे आपके आपके कुंडली में आ गए तो डिजास्टर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस शब्द का मीनिंग है कि एट द एडवेंट ऑफ बैड और इविल स्टार, यानी कि जब आपके पास बैड और इविल खराब सितारे आ गए तो उसको डिजास्टर बोलते हैं। हालांकि कुछ कुछ मिलता जुलता है हमारे इसी कथन के साथ। तो डिजास्टर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सो यहाँ दो डेफिनेशन दी हुई है। डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल पैटर्न ऑफ लाइफ सच एज डिसरप्शन इज यूजुअली सीवियर, इट मे बी सीवियर एंड आल्सो सडन, अनएक्सपेक्टेड, वाइड स्प्रेड। ठीक है, तो कोई भी आपके जीवन में परिवर्तन आ गया, अचानक कोई ऐसी इवेंट हुआ जिससे आपकी नॉर्मल जो जीवन है उसमें कुछ तब्दीली आ गई, कुछ चेंज आ गया जो कि सडन था, अनएक्सपेक्टेड था या बड़े लेवल पे है, तो उसको बोलेंगे हम डिजास्टर। सेकंड शब्दों में दूसरी डेफिनेशन में बात करेंगे हम लोग कि ह्यूमन इफेक्ट सच एज लॉस ऑफ लाइफ, लिवलीहुड, प्रॉपर्टी, इंजरी, हार्डशिप, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, दिस आल्सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। अगर आप बात करते हैं कि डिजास्टर के टाइप्स क्या क्या है, तो डिजास्टर को हम दो भागों में बांटते हैं, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। तो मैन मेड डिजास्टर सबसे डेंजरस है। नेचुरल डिजास्टर से तो हम लोग उबर जाते हैं, लेकिन जो मैन मेड डिजास्टर है उनसे उबरना बहुत टफ होता है, क्योंकि हमारे पास इतिहास में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर जहां पर ह्यूमन बीइंग ने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिससे हमारे यहाँ डिजास्टर हुआ है और आज तक उसकी जनरेशंस उसको सफर कर रही है। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के अंदर हुआ और उसमें आज तक हम लोग, जो हमारी जनरेशन है भोपाल के अंदर, वो एबनॉर्मल पैदा हो रही है ना, ये सब दिक्कत आई है। मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज हुई थी, उस एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। तो यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी, जिससे कि काफी लोग मारे गए भोपाल में। वॉर, कहीं पर कोई लड़ाई हो जाती है दो देशों के बीच में तो काफी पॉपुलेशन उसकी सफर करती है, मारी जाती है, लोग मारे जाते हैं, बेकसूर मारे जाते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, हमारे पास एग्जांपल है हिरोशिमा और नागासाकी का, चेरनोबिल का, जहां पर जब ये विस्फोट हुआ तो काफी लोग तो मारे गए साथ में, और लेकिन साथ में जो जनरेशंस हैं वो भी डिफॉर्म पैदा हो रही हैं। तो मैन मेड डिजास्टर बहुत ज्यादा डेंजरस है, जिसका सफर जिसको हम सफर करते हैं अपनी जनरेशन के साथ साथ। दूसरा है नेचुरल डिजास्टर, जो कि हम बात करते हैं तीन तरीके से, विंड रिलेटेड, जो हवाओं से होता है, जैसे कहीं स्टॉर्म आ गया, कहीं साइक्लोन, हरिकेन, स्टॉर्म, सर्जेस। अगर ये ज्यादा तादाद में आ गया तो हमारी नॉर्मल जो पैटर्न लाइफ का वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारी हार्डशिप या हमें प्रॉपर्टी का लॉस, लाइफ का लॉस हो सकता है। ऐसे ही जो डिजास्टर हैं वाटर से संबंधित हैं, लाइक फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड। तो फ्लड क्या है? बाढ़ आती है, मानसून का सीजन आता है जून से लेकर सितंबर तक। तो इस दौरान हमारे देश के अंदर बहुत सारा जो पानी है नदियों में आता है, उफान मारता है और काफी तादाद पे जो हमारी पॉपुलेशन सफर करती है। किसके लिए? सिर्फ बाढ़ के कारण। क्लाउड बर्स्ट, अचानक जो बादल है अपना पानी रिलीज कर देते हैं। तो जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ में देखा, हमने उत्तराखंड के कई पहाड़ों में देखा कि जहाँ बड़ी तादाद पर हमारे जो क्लाउड ने पानी छोड़ दिया और काफी तादाद पे लोग हमारे हताहत हुए। फ्लैश फ्लड, जैसे कि आपका कैमरा का फ्लैश होता है, अचानक 2 मिनट सेकंडों के लिए खुलता है और बंद हो जाता है। इसी तरीके से कहीं अचानक बाढ़ आ गई, चाहे आपका जो बांध था टूट गया या क्लाउड बस्ट हुआ, वटेवर, उससे अचानक जो पानी है आपकी रिवर में आ गया, रिवर से आपकी जो पॉपुलेशन है उससे अफेक्ट हो रही है। एक्सेसिव रेन और ड्रॉट, सूखा पड़ गया। एक तो बारिश हो रही है, अब बारिश ना हुई तो हमारा जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर रिसीव नहीं होगा, जिससे काफी तादाद में लोग हमारे हताहत होंगे और हमारी पॉपुलेशन है उसको सोशियो इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिजास्टर विच आर कंसर्न विद द अर्थ, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, एवलांचेस, लैंडस्लाइड, है ना, वॉल्केनिक इरप्शन। ये जो डिजास्टर है ये जमीन से संबंधित है, जमीन के अंदर कोई मूवमेंट होगा तो अर्थक्वेक है। सुनामी, जब अर्थक्वेक आया समुद्र के अंदर,
तो बड़ी बड़ी लहरें आ गई तो सुनामी के फॉर्म में। एवलांच, कोई ग्लेशियर ब्रेक हो गया, अगर स्लिप हो गया है स्लोप पर तो एवलांच, लैंडस्लाइड, जमीन खिसक गई कहीं पर स्लोपी एरिया में, पहाड़ी एरिया के अंदर, जिससे हमारी नॉर्मल जो पैटर्न लाइफ का वो दिक्कत आ गई। वॉल्केनिक आप जानते हैं ज्वालामुखी फूटना, कहीं ज्वालामुखी फूट गया और आसपास के एरिया में काफी ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड, डस्ट, कार्बन की जो गुबार है वो फैल गए और जिससे कि हमारी नॉर्मल जो पैटर्न है लाइफ का वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो दीज आर द सम फैक्ट्स अबाउट द नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। तो बात कर लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो बहुत ही ब्रीफ में हम बात करते हैं डिजास्टर को हम कैसे मैनेज करते हैं अपने देश के अंदर। तो हमारे देश के अंदर एनडीआरएफ है जो डिजास्टर के मैनेजमेंट का काम करती है, और यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है वो है डिजास्टर का इम्पैक्ट जो हो रहा है। ये दो फेज हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। एक रिस्क रिडक्शन फेज बिफोर द डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर होने से पहले हम क्या उपाय करेंगे, और रिकवरी फेज आफ्टर डिजास्टर, यानी कि जब डिजास्टर हो गया तो रोकना मुश्किल है, तो हम जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो या इफेक्ट कम से कम हो, तो लोगों को रिकवर या बचाएंगे कैसे। तो पहला आता है इसमें प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस में कहाँ तक तैयार है हम लोग। अगर भूकंप आ रहा है तो हम ऐसे घर बनाए जो भूकंप रोधी घर है, या मिटिगेशन होता है जो हम पहले से ही अपने लैंड यूज पैटर्न, या अगर फ्लड के लिए हमारी जमीन है तो फ्लड प्लेन मैपिंग, या हम प्लांटेशन ज्यादा कराएं अगर, जिससे कि हमारे यहाँ बाढ़ वगैरह ना आए। मिटिगेशन में और भी आ जाएगी चीजें, जैसे कि हम किस, हालांकि रिस्क रिडक्शन फेज वो फेज है जिसमें हम डिजास्टर के आने से पहले उसके इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। तो मिटिगेशन का मतलब है रिमूवल, हम कम से कम जो इम्पैक्ट है डिजास्टर का वो किस तरीके से रिमूव करें। लाइक मैंने बताया आपको फ्लड प्लेन मैपिंग कैसे करेंगे हम लोग, एरियल सर्वे करेंगे किसी एरिया का। अगर भूकंप के लिए हम तैयार कर रहे हैं तो हम भूकंप रोधी घर बनवाए, बीम पे घर बनवाए, है ना। तो लोगों को करें, जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी एजुकेशन करें। तो दीज आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिपेयर्डनेस। तो प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन का मतलब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या कर रहे हैं हम लोग किसी भी डिजास्टर को कम करने के लिए, और प्रिपेयर्डनेस मीन्स हमारे यहाँ जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी एजुकेशन के तौर पे हम इसको देखते हैं। अगर डिजास्टर आ गया, अब हम इस फेज में जाते हैं, डिजास्टर आ गया तो डिजास्टर आने के बाद क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स शुड बी क्विक। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमको तुरंत रिस्पॉन्स करना है जिससे कि हम कम से कम लाइफ का लॉस देख पाए, कि हमारा जो लोगों की जो जिंदगियां हैं वो कम वक्त में हम जल्दी से बचाए। रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, जिन लोगों के घर खत्म हो गए, घर टूट गए, उनको दोबारा हम कहीं और किसी लोकेशन पे पुनर्वास करा सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन, घर टूट गए दोबारा घर बनवा सकते हैं इस तरीके से। तो ये है रिकंस्ट्रक्शन। रिस्पॉन्स में आ जाएगा कि हम लोगों को बचाने के लिए कम से कम वक्त लेते हैं और तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं उनकी साइट पर जाकर और उनको रेस्क्यू करते हैं। रिहेबिलिटेशन, उनका जो घर टूट गया है, उनका एरिया खत्म हो गया है, उसको किसी और जगह में से उनकी कॉलोनी को हम बसाएंगे। रिकंस्ट्रक्शन, जो पुराने या हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं डिमोलिश हो गए हैं उनको दोबारा हम बनाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारे आज का जो टॉपिक था, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो हमने बहुत ही ब्रीफ में बताया। आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम बात करेंगे एक एक करके डिजास्टर, लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, हम हर डिजास्टर के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले डिजास्टर में हम कौन कौन से प्रिपेयर्डनेस या कौन कौन से मैनेजमेंट टेक्निक अपनाते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, टिल देन अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन दबा के। थैंक यू वेरी मच।